तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 को लेकर आए हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आर डी शर्मा की इस एक्सरसाइज में मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास कुछ बच्चों की डिमांड आई थी। मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपकी कोई डिमांड है तो आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी इमेज और अपना नाम मेरे को भेज दीजिएगा, तो ताकि मैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी डिमांड है मैं आपका नाम भी और आपकी इमेज भी अपनी वीडियो में डिस्प्ले कर दूं, ताकि मैं आपको लोगों को बता सकूं कि इन बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा नाम मेरी वीडियो पे सर ने लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे YouTube चैनल में मैंने अपने दोनों YouTube चैनल को भी ऐड कर दिया है, जो मेरे 2 अदर YouTube चैनल है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये YouTube चैनल है जो आप देख रहे होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ मेरा नाम टाइप करना है, रवि सर पलवल, रवि सर पलवल। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो मेरा चैनल इस तरह से खुल जाएगा। आप बस मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए तो मेरा चैनल डिस्प्ले हो गया आपके पास। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरे एक पुराना मेन चैनल है, जो मेरा सबसे पुराना चैनल है, जिसके सब्सक्राइबर भी लगभग 7,000 से ऊपर हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास इस चैनल में काफ़ी सारी वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो उसमें डली हुई हैं। और दूसरा मेरी बेटी का चैनल है आर्ट विद आकांक्षा शर्मा, तो आप उस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप उसकी वीडियो को देखें, वो उसकी मेहनत कैसी है, क्योंकि वो छोटी है अभी, उसने उसमें कदम पहली बार लगाया है, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास सेलेक्ट करें। क्लास में मैंने 10th RD, 11th, 7th, 8th RD शर्मा, 10th, इस तरह से सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आप वहाँ पर जाकर अपनी क्लास की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने मेन वीडियो पर आते हैं। हमारी मेन वीडियो ये है। यहाँ हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें इन पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर डिग्री होती क्या है। तो डिग्री से मीनिंग है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूँ आपको, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे x² प्लस 3x³ प्लस x लिखा मैंने, तो यहाँ हाईएस्ट पावर, सेकंड टर्म की हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैं कहूँगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। लेकिन किसी टर्म में आपके पास 2 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए x/y³ आ गया, तो आप दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करोगे। इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है और y की पावर 3 है। तो उस कंडीशन में चाहे उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, जो हाईएस्ट पावर जिसका सम ज़्यादा होगा वही डिग्री मानी जाएगी। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x³ प्लस 5x² माइनस 7, तो हाईएस्ट पावर 3 है, सो द डिग्री इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² माइनस 3x प्लस 2, हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री इज 2। 2x प्लस x² माइनस 3, हाईएस्ट पावर माइनस 8 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए डिग्री 2 हो जाएगी। 1/7 x पावर 7 माइनस 12 x पावर 6 प्लस 48 x पावर 5 माइनस 10। यहाँ हाईएस्ट पावर 7 है, तो इसकी डिग्री 7 हो गई। 3x³ प्लस 1, हाईएस्ट पावर 3, सो डिग्री इज 3। 5, यहाँ x वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं होता, उस पॉलिनोमियल को कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो को अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे।
और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है, लेकिन ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो इसलिए 5 की डिग्री होगी ज़ीरो। 20x³ + 12x² + y² + 10y² + 28। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर 3 है, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल दो यूज हो रहे हैं उन दोनों की पावर को ऐड कर रही है तो 4 आ जाएगा ना। x की पावर 2, y की पावर 2 मीन्स x और y की पावर्स का सम 4 हो गया, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि हाईएस्ट 4 हो गया ना सम। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री 4 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको डिग्री समझाई है। अब आते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान देना है वेरिएबल पर, ठीक है। जैसे कोई भी वेरिएबल अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसकी पावर कुछ भी हो पॉजिटिव में तो उसको हम नेगेटिव पावर काउंट करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग x पावर -2 है। और पावर या तो इस तरह से लिखा हो फ्रैक्शन में पॉजिटिव पावर, या माइनस में लिखा हो, तो ऐसी दोनों केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। मैं कोई भी नंबर को रूट में लिख देता हूँ, वेरिएबल को। ध्यान रखना, मेरा मकसद बताने का यही है कि आपको सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान देना है। तो वेरिएबल पर पावर रूट लगा हुआ है तो वेरिएबल पर पावर 1/2 माना जाएगा, ठीक है। या वेरिएबल पर पावर पहले से ही कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो ऐसी केस में भी कोई भी टर्म में इस तरह से पावर आ जाती है तो वो नंबर पॉलिनोमियल, पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो और भी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए नोट, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जब भी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आती है, यानी जिसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। किस पर पावर होती है? वेरिएबल पर। तो देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो आप देखिए सेकंड टर्म में पावर -2 है, और मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी इंटीजर पर पावर माइनस में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो हम आंसर दे सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x दैट इज -2 इन सेकेंड टर्म, सो इट इज़ नॉट नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेकेंड टर्म पर पावर है -2, वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, नॉट नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। जब इंटीग्रल पावर होती है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है, तब तक वो पॉलिनोमियल होगा। यदि किसी भी टर्म में पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो x पर पावर माइनस में, यानी ये नेगेटिव इंटीग्रल है, जबकि हमने क्या कहा है, वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, √a(x + x² - a³ ध्यान रखना, यहाँ a को एज ए कांस्टेंट लिया गया है, यानी आपको सिर्फ x² और x³ को देखना है। तो x पर पावर पहले टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 और थर्ड टर्म में 3 है। तीनों ही इंटीग्रल पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। पावर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज़ 1, 2, 3 आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर,
सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल। ध्यान रखें, अब आप कह रहे होगे कि आपने तो बताया कि रूट में जो नंबर होता है, जैसे रूट ए आया, तो इसका मतलब तो ए पर पावर 1/2 है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ ए एज ए कांस्टेंट यूज किया गया है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, ए बी सी इनको कांस्टेंट के तौर पर यूज कर लिया जाता है इनमें कुछ क्वेश्चंस में बताने के। तो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, 3y³ माइनस स्क्वायर रूट 5y। अब देखिए रूट 5 पर लगा हुआ है, y पर तो नहीं लगाना, तो y की पावर 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों ही पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3 and 1 आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ax to the power 1/2 प्लस ax प्लस 9x²। फर्स्ट टर्म में देखिए तो x की पावर 1/2 है, जो कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, ये तो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो प्योर रेशनल होते हैं वो कभी इंटीजर नहीं होते, तो इसलिए हम कहेंगे it is not a polynomial because power of x that is 1/2 is not a non-negative integers, ठीक है, so it is not a polynomial। थर्ड में देखिए, फिफ्थ में 3x पावर -2 प्लस 2x पावर -1 माइनस 4x प्लस 5। तो देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दोनों पावर माइनस में है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। It is not a polynomial because power of x that is -2 and -1 in first and second term are not non-negative integral powers, okay। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। Write each of the following polynomial in the standard form, also write their degree। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। A polynomial written in descending or ascending order according to the power of term is called standard form। यानी पावर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो देखिए x² प्लस 3 प्लस 6x प्लस x पावर 4, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, कोई भी तो सीक्वेंस नहीं है ना पावर का। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 5x पावर 4, उससे छोटा x², उससे छोटा 6x यानी 1 पावर। और पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 4 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, यानी पहले हमें ऐसे लिखना है, फिर x² को, फिर 6x को, फिर 3 को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 5x पावर 4 प्लस x² प्लस 6x प्लस 3। समझ में आ गया। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर ये भी हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6x प्लस x² प्लस 5x पावर 4। दोनों ही सही हैं, यानी हमें पावर को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना होता है। वैसे मोस्टली हम ऊपर वाले को प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पावर को अरेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² प्लस 4 प्लस 5 a पावर 6। तो सबसे पहले हमें a पावर 6 को लिखना है, फिर a² को फिर प्लस 4 को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 5a पावर 6 प्लस a² प्लस 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस a² प्लस 5a पावर 6, दैट्स ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। x पावर 6 माइनस 1 x पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x³ का इन दोनों में,
तो ये हो जाएगा x पावर 6। अब इसका इससे करोगे, देखिए पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब से, तो x पावर 6 आ गया। फिर x क्यूब का -4 से, तो -4x क्यूब आ गया। फिर -1 का x क्यूब से, यानी -x क्यूब आ गया। फिर -1 का -4 से मल्टीप्लाई करना है, +4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिक्वेंसली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। अब क्या करेंगे, बीच की दोनों लाइक टर्म में इनको ऐड कर देते हैं, x पावर 6 -5x क्यूब +4। ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर भी हम इसके दो फॉर्म लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास एक तो यही हो जाएगी, और दूसरे हम इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दें तो ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, y क्यूब -2 y क्यूब +11। तो उसी तरह y क्यूब का y क्यूब से मल्टीप्लाई, y पावर 6 -2y क्यूब +11y क्यूब -22। अब इनके ऐड कर, बीच वाले दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना, 9 हो जाएगा। तो y पावर 6 + 9y क्यूब -22। एक तो ऑर्डर ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं, -22 + 9y क्यूब + y पावर 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है, a पावर 3 -3/8 a पावर 3 + 16/70। तो सबसे पहले हम a क्यूब का a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a पावर 6 आ जाएगा। a क्यूब का a क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो 8 पावर 6 आ गया, a पावर 6 आ गया। अब a क्यूब का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसका इससे कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। तो हम लिख लेंगे a क्यूब का 16/17 से किया तो +16/17 a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें a क्यूब, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, यानी -3/8 का a क्यूब से, तो हो जाएगा -3/8 a पावर 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए हम इन दोनों को नोट कर लेते हैं, -3/8 × 16/17। इसको कैंसिल कर लेते हम, 8 2 7। ठीक है, तो ये हो गया a पावर 6। इन दोनों को सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा 128 -51/136। इन दोनों का एलसीएम 136 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 128 -51। एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करोगे आप, तो इस तरह से -6/17। 128 में से 51 माइनस कर दो, a पावर 6 + 77/136 a क्यूब -6/17। ये आंसर हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर्स के अकॉर्डिंग, तो इसके दो फॉर्म हो जाएंगे, या तो एक ये है या फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, a + 3/4 × a + 4/3। तो a × a स्क्वायर, और a का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3/4a 4/3a, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12/12। 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा 1 पर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर 25/4a + 1। अब 25/4 कैसे आया, 3/4 और 4/3 को ऐड करो, तो 4/3 में 3/4/3 में 3/4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा ना, एलसीएम 12। ये गलत हो गया, ये 12 है, ठीक है, ये 4 गलत आएगा, तो एलसीएम 12 आ गया। 4 4 = 16 + 9 आ गया ना 25/12। ओके, 25/12a + 1। तो इसका हम दो फॉर्म लिखेंगे,
यहाँ भी मिस्टेक हो गई है, तो ये भी आप 12 मानना है, ठीक है। तो a² + 25/12a+1, ये भी सेम ऑर्डर हो गया है। चलो इसे हम रिजेक्ट करते हैं, आप ये समझ लेना, पहले हम इसे लिख सकते हैं, फिर इसे लिख सकते हैं, फिर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड बनाते समय मुझे लगता है लास्ट स्लाइड में मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए मिस्टेक हो गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं, यानी आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 8.2 एक्सरसाइज को मैं कल डालता हूँ, 8.3 को परसों, और 8.4 को मैं संडे तक, आपको मंडे तक ज़रूर पूरा कर दूँगा। तो यदि आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।